उन्मिलितं येन तस्मै नासतो विद्यते भावो सुतो विद्यते नासति भावो। विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टन्तो उभयरोपि कभी दृष्टन्तो। हाँ प्रभु थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख रहा है, एक मिनट। जूम करूं? आने हो हाँ मैं तत्वदर्शी। अच्छे से, हाँ यहाँ से नहीं थी कि मेरे पास है गीता, हाँ। त्वन्योस तत्वदर्शिभिः। त्योन्यो तत्वदर्शबी। आवाज हाँ कमी कर बेटा। कोई, हाँ प्रभु आप पढ़ेंगे योगेंद्र नंदन प्रभु? बंद कर। ठीक है पहुंची। वैसे गला खराब है। ओह ठीक है, और कोई तत्वदर्शियों पढ़ना ने चाहते हैं? हाँ, मैं पढ़ूं प्रभु तत्व जी? नहीं नहीं पढ़िए, योगेंद्र नंदन प्रभु पढ़ लेंगे, हाँ। पूजे तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिशत बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निषेधवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश प्रकाशित हैं। ज्योतिषिम विष्णु भगवान विष्णु सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के द्योतक है। सभी तो की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिवान कोई अंदर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी की या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान बहुत जगत को उपदेश देते हैं। हरे ये कृष्णा। बोझ हर कृष्ण। हाँ धन्यवाद प्रभु। हाँ हाँ। तो जो शरीर है, मतलब हम अगर देखें कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। देखिए, भगवत गीता जो है ना, ये उपनिषदों का सार है। तो जैसे कहेंगे ना, तत्व दर्शन है ये, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा एक व्यक्ति को बुद्धि लगानी पड़ती है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा ना एक व्यक्ति को एक एक दार्शनिक का जो है ना, एक दार्शनिक की दृष्टि रखनी चाहिए। इसको हम ऐसे साइंस या टेक्नोलॉजी की तरह से नहीं समझ सकते कि ये है तो वो होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भगवत गीता का विषय वस्तु है ना, ये आध्यात्म है। और हमारा जो इंद्रियों का जो क्षेत्र है, वो पूरा भौतिक है। मतलब अब पानी में रहने वाली मछली आकाश का क्या दर्शन कर सकती है?
उसी प्रकार से भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति जो है वो आध्यात्म को नहीं समझ सकता। माया मुग्ध जीवेरा नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरा कृपाया कैला कृष्ण वेद पुराण। भगवान को, आत्मा को समझना ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से असंभव है। पहले हमें श्रद्धा रखते हुए गुरु की शरण लेनी होती है, फिर हमें इसको केवल समझना होता है पहले। जैसे पहले हमें एक दृष्टिकोण स्थापित करना होता है, बाद में जब हम उस पर तपस्या करते हैं तो वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। परंतु फिर भी भगवान प्रयास कर रहे हैं इसको समझाने का कि असत का कोई चिरस्थायित्व नहीं है। ये तो हम भी देख सकते हैं। मतलब शरीर है, एक एक शिशु पैदा होता है, बालक बनता है, बालक से युवा, वो किशोर बनता है, किशोर से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से वो मध्यस्तर होता है, उसके बाद बूढ़ा होकर उसका शरीर समाप्त हो जाता है। इसके बीच में वो थोड़ा बहुत परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन, वो कुछ उसकी उत्पत्तियां होती हैं, ग्रह क्षेत्र सूताप्त वित्त, अर्थात घर गृहस्थी धन संपत्ति पुत्र पौत्र, वो कुछ उत्पन्न करता है, उसके बाद उसका शरीर समाप्त हो जाता है। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से शरीर में परिवर्तन आया जा रहा है, नित्य परिवर्तन आ रहा है। और ये भी हम देख रहे हैं कि अंत में शरीर समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे जो है ना, भौतिक दृष्टि यहाँ से समाप्त हो जाती है। हमें शिशु का जन्म दिखता है, हमें एक वृद्ध की मृत्यु दिखती है। हम ये नहीं समझ पाते कि ये क्यों हो रहा है। चाहे कितने भी हम भौतिक विज्ञान को लगा लें, कितना भी खींचतान कर लें, बायोलॉजी, सेल्यूलर बायोलॉजी पढ़ लें, माइक्रो बायोलॉजी कर लें, कुछ भी कर लें, हम नहीं समझ सकते कि ये हो क्यों रहा है। ये जो प्राकृतिक क्रम है ये क्यों चल रहा है। इसलिए हमें आध्यात्म की शरण लेनी पड़ती है। भौतिक जगत बहुत, भौतिक जो विज्ञान है वो बहुत बहुत सूक्ष्मता से आपको बता सकता है कि जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, क्या होता है। परंतु क्यों होता है इसका कोई उत्तर नहीं है। चाहे कितना भी हम परीक्षण कर लें, इसका कोई हमें वो नहीं मिलने वाला है उत्तर। क्योंकि ये विषय हमारी दृष्टिकोण के बाहर है, हमारे जो हमारा क्षेत्र है विज्ञान का उसके बिल्कुल परे है ये। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, प्रकृति के अध्ययन अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है तत्वदर्शियों ने। तत्वदर्शी अर्थात जो इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक वैज्ञानिक होता है, वो अपने क्षेत्र में प्रयास करता है, वो वो पहले प्रशिक्षण देता है, फिर निरीक्षण करके वो अध्ययन करके बताता है कि क्या हो रहा है। फिजिसिस्ट, केमिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, सब वो अपने क्षेत्र में अध्ययन ही करते हैं। तो उसी प्रकार से जो तत्वदर्शी होते हैं, साधु होते हैं, वो आत्मा का अध्ययन करते हैं। और उन्होंने ये बताया है कि आत्मा का कोई अंत नहीं है, अपरिवर्तित रहता है आत्मा। और इसका, यदि हम इसको समझने का प्रयास करें, आपको पूछेगा कि ठीक है हम इसको कैसे समझें, तो ये भी बहुत सरल है। आप अपनी चेतना को देखिए। आपको जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपकी चेतना वही है, शरीर बदल रहा है। क्यों हम अपनी अतीत में रहना चाहते हैं जाके? क्योंकि मृत्यु हमारे लिए जो है अस्वाभाविक है, हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है मृत्यु। इसलिए मृत्यु का भय है हमें। हम मोबाइल फोन खरीदते हैं, हम जानते हैं 3 साल 4 साल के बाद वो नहीं चलेगा, हम उसे बदल लेते हैं, हम उसके लिए दुखी नहीं होते। परंतु शरीर के बदलने पे इतना दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि शरीर नहीं बदलना चाहिए। बूढ़े लोग भी बाल काले करा लेते हैं, या वो मतलब वो क्या क्या होता है, वो लिपोसक्शन सर्जरी और बोटॉक्सिन सर्जरी करा लेते हैं, ताकि शरीर जो है वो युवा जैसा दिखाई दे। वो तरह तरह के जो है वो पदार्थ लेते हैं ताकि शरीर जो है युवा जैसे युवावस्था में रह सके। क्योंकि ये जो वृद्धावस्था है, मृत्यु है, ये अस्वाभाविक है। ये हमारा ये वो नहीं है, चरित्र में नहीं है ये हमारे लिए ये नेचुरल नहीं है, हमारे लिए प्राकृतिक नहीं है ये। क्योंकि हमारी प्रकृति है आत्मा की, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये शरीर में हमारी चेतना फंस जाती है। तो अब ये आत्मा है क्या? ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना, मना षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान कहते हैं। भगवान का अंश है ये आत्मा। जिस प्रकार से हमारे महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी हमारी विचार हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान भी हमारे जैसे एक पुरुष है, एक व्यक्तित्व है। व्यक्ति नहीं है हमारे जैसे, व्यक्तित्व है। हम जो है भगवान का एक अंश मात्र है, छोटा सा अंश। जैसे एक समुद्र की एक बूंद होती है, यदि आप समुद्र से एक बूंद निकाल लें तो उसमें खारापन होगा।
समुद्र के सारे जो आप कहेंगे सभी प्रकार के जो लवण हैं उसके अंदर होंगे, सभी जो सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सब मिलेंगे आपको। परंतु फिर भी वह बूंद में और समुद्र में एक अंतर होगा। समुद्र में बूंद में लहरें नहीं उठेंगी, बूंद में ज्वार भाटा नहीं आएगा, बूंद में तूफान नहीं आएगा, बूंद आपको डुबा नहीं सकती। परंतु यह सब लक्षण आपको समुद्र में दिखेंगे। अथवा ये दोनों एक ही हैं, समुद्र और उसकी बूंद, उनका चरित्र एक समान है। उसी प्रकार से जीवात्मा और भगवान का चरित्र एक समान है, इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं सब हैं। परंतु भगवान जो है वो विभू है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, हम भी भगवान से ही उत्पन्न हो रहे हैं। परंतु हम अणु हैं। हम, हमारी उत्पत्ति जो है भगवान के अपेक्षा में कुछ भी नहीं है। यदि भगवान की उत्पत्तियों के सामने हम अपनी उत्पत्तियां रखें तो हमारा कोई मतलब कोई सानी ही नहीं है, हम मतलब जुड़ते ही नहीं है भगवान के आगे किसी भी श्रेणी में। तो अपने चरित्र का अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि विभू चरित्र किस प्रकार से होगा, अर्थात भगवान किस प्रकार से होंगे। परंतु हम में और भगवान में एक अंतर आ जाता है। जैसे यदि एक पानी की बूंद को हम अपने हाथ में रख लें तो थोड़ी देर में वो सूख जाएगी, वो शुष्क होकर समाप्त हो जाएगी, केवल नमक के कुछ कण बचेंगे, बाकी तो समाप्त हो जाएगा। परंतु परंतु समुद्र के साथ ऐसा नहीं है, समुद्र हमें डुबा देगा, समाप्त कर देगा हम हमें। और समुद्र को कुछ नहीं होगा, कितनी भी धूप पड़े समुद्र का स्तर नीचे नहीं जाता। एक नदी सूख जाएगी, तलैया सूख सकती है, परंतु समुद्र नहीं सूखता, उसका स्तर बिल्कुल नहीं बदलता। उसी प्रकार से कितनी भी बारिश पड़ जाए, नदी में बाढ़ आ जाएगी, तालाब उफन पड़ेगा, परंतु समुद्र अपने स्तर पर स्थिर रहेगा। उसी प्रकार से भगवान जो है वह स्थिर रहते हैं अपने स्तर पर। ये भगवान की ये विशेष गुण है भगवान का। अथवा गुणात्मक रूप से तो हम एक ही हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से एक समुद्र की बूंद जो होती है वो समुद्र से बाहर आके जो है बाहर की प्रकृति के अधीन हो जाती है, हवा में शुष्क हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से जीवात्मा जब भगवान का संग त्याग देता है तो वो प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनः षष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, वो प्रकृति के अधीन हो जाता है। फिर वो भ्रमित होके अलग अलग विचारों में फंस जाता है। वो ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर से जुड़े हुए जितने संबंध हैं ये मेरे हैं, शरीर से जुड़ी वस्तुएं मेरी हैं। इस प्रकार से वो इस चेतना में आ जाता है और उसका फिर उद्धार नहीं हो पाता। तो ये प्रकृति के अधीन भगवान नहीं आते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, भगवान कह रहे हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अधीन है ये प्रकृति। हम नहीं कह सकते प्रकृति हमारे अधीन नहीं है। कभी आपने देखा, अभी मानसून आए थे भारत में, भयानक मतलब प्रचंड वो खेल हुआ है बारिशों का। पुल बह गए, नदियां ऊपर चढ़ाई, गांव बह गए, शहर बह गए। हम प्रकृति का कुछ नहीं कर सकते। एक सीमा तक हमें ऐसा लगेगा कि हमने प्रकृति को अपने नियंत्रण में लिया है, परंतु प्रकृति कभी भी हमसे सब कुछ छीन सकती है। तो हम प्रकृति के अधीन है, प्रकृति हमारे अधीन नहीं है। परंतु भगवान कह रहे हैं मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। तो यह भगवान में और हम में अंतर आ जाता है। गुणात्मक रूप से हम एक हैं, परंतु जो है हम यदि उसको स्तर के रूप में देखें तो भगवान हमसे कहीं अधिक हैं। और ये जो संबंध है जीव और भगवान के बीच का, यदि इसे जीवात्मा समझ जाए तो सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। वो हमेशा भगवान के अधीन है, परंतु इस संबंध को यदि वो समझ गया तो फिर वो संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना समसिद्धिम परमाम गता। अर्थात जो व्यक्ति मेरी शरण ले लेता है, मेरी उपासना करता है, वो सभी संसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। दुखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है जहाँ दुख ही दुख है और जो अशाश्वत है, इनसे वह मुक्त हो जाता है। परंतु ये इसको समझना इतना आसान नहीं है। इस संबंध को समझने के लिए हमें जो है हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, हमें गुरु की, एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी पड़ती है। और ये बहुत सरल है, इतना कठिन भी नहीं है ये। मतलब प्रामाणिक गुरु जो है वो तो हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हम उनकी शरण लें। वो तुरंत ये ज्ञान हमको दे देंगे। और भगवान भी समझा रहे हैं शास्त्रों से
जो इतने सारे वेद हैं, इतने सारे पुराण हैं जहाँ भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, उन्हें कोई समझ गया तो वो संसार से मुक्त हो जाएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम इति सो अर्जुन। भगवान बार बार भगवत गीता में अलग अलग स्थान पर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आप केवल मेरा अध्ययन कीजिए, आप मुझे समझने का प्रयास कीजिए, तो आप अपने आप को भी समझ जाएंगे। इस प्रकार से यदि हम अपने पिता का अध्ययन करें तो हम अपने आप को समझ जाएंगे। हमारा परिवार कौन है, हम कौन है, हम समझ जाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम भगवान का अध्ययन करें तो आत्मा को समझना बहुत सरल हो जाता है। इसके लिए एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। प्रामाणिक गुरु तत्वदर्शी हैं, तो हमें तत्व का दर्शन करा सकते हैं, तो हम फिर ये संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। येन सर्वम् इदं ततम्। विनाशम अन्य अव्ययस्यास्य विनाशं व्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। न न कश्चित् कष्ट कर्तुम् अर्हति। कर्तुम् अर्हति। कोई कोई पढ़ रहे हैं? माता जी पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ माता जी पढ़िए। हाँ पढ़िए। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्राकृतिक का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। अभी सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना ही यह व्याप्ति किसी के शरीर तक भी सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतर उपनिषद में 5.9 इसकी पुष्टि करते हैं। बाल आग्रह शतभाग्यस्य शताधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेय सचानन्याय कल्पते। कल्पते। यदि बाल की अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यह कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशः ग्र शतभाग्यस्य शताशः सादृशात्मक जीवः सूक्ष्म स्वरूपो अहम संग आख्यात तितो ही चित्त कन। आत्मा के परिमाणुओं के अंततः कण है, जो माप में बाल के अगले भाग नौक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण है। यह अंततः लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व को प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति
भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो, हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः अंततः यह चेतना भौतिक संयोग को फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3.1.9 सूक्ष्म परमा परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषो एषो अनुरात्मा चेतसा वेदित्व्यो यस्मिन् प्राणः पश्चाद्या संविवेश प्राणो चित्त सर्वमोत प्रजानम यस्मिन् शुद्धे विभवते येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा पांच प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को पांच वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन पांच प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अनु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और क्योंकि भौतिक विज्ञानी इस अनु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उसमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा ही है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्तकणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों से परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या परा शक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थोड़ा सा बड़ा है इसका तात्पर्य, क्योंकि ये विषय भी थोड़ा सा गूढ़ है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। जो शरीर, जो जो आत्मा है, जो इस शक्ति का स्तोत्र है, जो जीवन का स्तोत्र है, वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता है। अब इसको हम कैसे समझें, इस तथ्य को कि आत्मा क्या है? पहली बात तो जैसे आप अपने मोबाइल फोन को देखिए,
आपके मोबाइल फोन में एक स्क्रीन है, उसमें एप्स दिख रही होंगी, आप ये बटन दबाएंगे तो व्हाट्सएप खुल जाएगा, ये करेंगे तो फोन लग जाएगा, ये करेंगे तो दूसरे बटन दबाएंगे तो एसएमएस चला जाएगा। परंतु ये सब है कहाँ? आप जब फोन को ऑफ करते हैं तो स्क्रीन तो काला हो जाता है। अगर आप स्क्रीन को उखाड़ के देखें तो कहाँ पर दिख रहा है आपको ये सब? आप उस फोन के टुकड़े टुकड़े भी कर लीजिए, आप व्हाट्सएप कहाँ है फोन के अंदर, और ये यूपीआई ऐप कहाँ है, ये ऐप कहाँ है, वो ऐप कहाँ है, आप नहीं समझ सकते। आप खोल के देखिए, टुकड़े टुकड़े करके देखिए, हर फोन एक ही जैसा दिखेगा, पर आप बता नहीं सकते कि ये सब है कहाँ। एक वैज्ञानिक से आप पूछेंगे या एक तकनीकी व्यक्ति से पूछेंगे, वो आपको सरल रूप से बता देगा कि इनका कोई अस्तित्व है नहीं, ये केवल प्रभाव है। फोन के अंदर एक मेमोरी चिप होती है, मेमोरी चिप के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम बबल कहते हैं, ये बबल्स में मेमोरी स्टोर हो जाती है। तो वो जो बबल्स की जो अलग अलग जो छोटे छोटे जो बबूले होते हैं, मतलब बबूला तो नहीं कहेंगे, बबल कहा जाता है, मैग्नेटिक बबल, उनके अंदर जो होता है ये आपके शून्य और एक के रूप में ये सब कुछ छुपा हुआ होता है। ये आप आंखों से नहीं देख सकते, ये देख ही नहीं सकते इसको। ये केवल हम अपने उनके प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि हाँ ये फोन अब चल रहा है। या बैटरी में शक्ति कहाँ है, ये तो कोई नहीं जानता। विद्युत शक्ति है बैटरी में, ये हमें दिख रहा है कि ऑन हो रहा है, घंटी बज रही है, आवाज आ रही, बिजली आ रही, लेकिन कहाँ है वो हम नहीं देख सकते। एक मरी हुई बैटरी भी वैसी दिखेगी जैसी एक पूर्ण पूर्ण विद्युत से प्रज्वलित जो बैटरी होगी, एक ही जैसी दिखेंगे दोनों। ये शक्ति कहाँ है ये हमें दिख नहीं सकती, परंतु इनके प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि ये हैं, इनका अस्तित्व है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बोल रहे हैं, आपके चित्र दिख रहे हैं, ये सब कहाँ से हो रहा है? ये मशीन तो केवल अंदर बनी हुई है, इसके अंदर थोड़ा बहुत सोना होगा, चांदी होगी, थोड़े से प्लास्टिक के कण होंगे, थोड़ा बहुत ये होगा, कॉपर होगा, कुछ कुछ होगा। हम्म। परंतु ये सब काम कैसे हो चल रहा है? ये सब प्रभाव से हम समझ रहे हैं कि इसके अंदर कुछ है, विंडोज है इसके अंदर, इसके अंदर व्हाट्सएप चल रहा है, इसके अंदर जूम चल रहा है, परंतु ये केवल प्रभाव है। इनका कोई एक, जैसे कहेंगे ना, एक स्थूल अस्तित्व नहीं है। मैं विंडोज निकाल के आपको नहीं दिखा सकता, व्हाट्सएप आपको निकाल के नहीं दिखा सकता, परंतु ये है। उसी प्रकार से आत्मा का भी शरीर में अस्तित्व है, वो हम प्रभाव से देख सकते हैं। एक जीवित व्यक्ति उठेगा, बैठेगा, चलेगा, हंसेगा, खाएगा, पिएगा, परंतु एक मृत शरीर ये सब नहीं कर सकता। हम कहते हैं ना, अरे दादाजी चले गए, गुजर गए। कौन गुजर गया, कहाँ गुजर गया? फोन के लिए तो हम नहीं कहते कि फोन गुजर गया, हम कहते हैं फोन खत्म हो गया, मशीन खत्म हो गई। पर व्यक्ति के लिए हम कहते हैं गुजर गए, चले गए, कहाँ चले गए, कौन चले गए? वो आत्मा है। तो योग जो, मतलब पतंजलि योग सूत्रों के अनुसार ये 5 प्रकार की वायु होती हैं। अपान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, ऐसे 5 वायु हैं जिनमें ये स्थूल जो एक एक सूक्ष्म शरीर जो है वो तैर रहा है, और उसके बीच में आत्मा है। तो वो आत्मा अपने चेतना से पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है, और हमें दिख रहा है कि हाँ जीवन के लक्षण हैं ये एक व्यक्ति है, ये एक वृक्ष है, ये एक पशु है, ये हम इस प्रकार से कह पा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए जो होता है, हमें आत्मा के स्तर पर ही जाना होगा। तो इसको हम स्थूल रूप से नहीं समझ सकते। जैसे बिजली है, बिजली को आप कोई स्केल लेके या कोई आप वजन कांटा लेके नहीं माप सकते हैं कितनी बिजली जा रही है तार से। इसको समझने के लिए हमें उसी स्तर का एक सूक्ष्म जो है एक उपकरण लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर, एमीटर ही हमें बता सकता है कि बिजली की क्षमता कितनी है। उसी प्रकार से यदि हमें आत्मा को समझना है तो हमें आत्मा के ही स्तर पर जाके समझना होगा। इसलिए योग पद्धति जो होती है वो हमारे अज्ञान को शुद्ध करने के लिए होती है। भगवान जो है 6 अध्याय में समझाएंगे किस प्रकार से योग पद्धति होती है। मतलब ये दूसरे अध्याय में इसका थोड़ा सा विश्लेषण आएगा 30वें श्लोक के बाद, कि योग पद्धति क्या होती है। कर्म से, फिर ज्ञान से, फिर धीरे धीरे ध्यान से हमें अपने आप को समझना है कि हम कौन है और ये शरीर क्या है। तो कर्म से पहले हम अपने सभी जो जो फल होते हैं उनसे अपने आप को मुक्त करते हैं। फलों से मुक्ति होने के बाद जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हम फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर जब हम उस ज्ञान के ऊपर विचार करते हैं गहराई से, तो फिर हम समाधि में बैठ जाते हैं। तब हम देख सकते हैं कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। तब हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। कोई डॉक्टर चाकू लेके हृदय काट के निकाले आत्मा तो नहीं बता सकते।
हालांकि वैज्ञानिक जानते हैं, यदि आप में से कोई डॉक्टर होंगे तो आप जानते होंगे कि मृत्यु किस क्षण पर होती है। वो कहा जाता है जब हृदय गति रुक जाती है, तब उसे मृत्यु कहा जाता है। तो ये हृदय गति जो रुक जाती है, नहीं तो जैसे लोगों की जो ब्रेन डेथ बोलते हैं हम, मतलब वो मानसिक रूप से तो वो समाप्त हो चुका है, व्यक्ति स्थूल पड़ा हुआ है, परंतु हृदय चल रहा है, हृदय गति चल रही है, तो व्यक्ति जीवित है। तो हम जानते हैं कि जीवन का स्रोत हृदय है, यहाँ तक वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं। परंतु वो उस हृदय में कहाँ पर है वो स्रोत, और हृदय क्यों चल रहा है और क्यों बंद हो रहा है, ये नहीं जान पाते। मतलब जैसे किसी व्यक्ति की हृदय गति रुकती है, मर जाता है, तो हम उसे ठीक क्यों नहीं कर लेते। गाड़ी यदि बंद पड़ जाए तो हम देखते हैं अरे फिल्टर चोक हो गया, जो गाड़ी चलते चलते बंद हो गई अचानक, तो हम देखते हैं अरे इसका फिल्टर चोक हो गया है, बैटरी डाउन हो गई, स्पार्क प्लग में गंदगी आ गई, पेट्रोल में पानी आ गया, ठीक है, उस गलती को हम ठीक करेंगे, गाड़ी फिर से चालू हो जाएगी। परंतु हम एक व्यक्ति को क्यों नहीं वापस ला पाते। किसी को हृदय गति का, जैसे देखते हैं अभी हम 30 35 40 वर्ष के बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है भारत में, तो हम देखते हैं तो हम शरीर तो वहीं का वहीं है, पूरा का पूरा वैसा ही है, तो हम क्यों नहीं उसको ठीक कर लेते। वैज्ञानिक कहते हैं कि हाँ, हृदय से कुछ जो है बिजली की जो तरंगे निकलती हैं जिससे हृदय चलता है, तो ठीक है, बिजली लगा के हम फिर से कर सकते हैं। परंतु क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि जीवन का स्रोत हृदय में चलने वाली विद्युत शक्ति नहीं है, उसके अंदर रहने वाला आत्म है। उस आत्म को समझने के लिए हमें ये सारा विज्ञान समझना पड़ता है। और उसके बाद जब हम योग पद्धति में जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा ध्यान ध्यान। समाधि, जब ये इस प्रकार से अष्ट विधि में जाते हैं, तब हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि आत्मा क्या है। तो ऐसी बहुत सी विधियां हैं भगवत गीता में, ये सब आगे चल के आने वाली हैं। परंतु यहाँ पर हम अभी यह समझ रहे हैं कि आत्मा क्या है। ये जो भगवत गीता के श्लोक हैं 11 से लेके 30 तक, यहाँ पर आत्मा क्या है और उसको समझने का प्रयास कैसे किया जाता है, ये हम देख रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा था पिछले हफ्ते, ये ये वाला श्लोक देखा था कि यम ही ना विवक्षन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कि आत्मा को समझने के लिए पहले मन को स्थिर करना होगा। यहाँ पर भगवान ने अभी इतना ही बताया है, परंतु ये मन को स्थिर करने का जो विज्ञान है, ये आगे चल के आने वाला है। वो आत्मा क्या है अभी भगवान यही समझा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहला विषय है। आत्मा के बिना तो कुछ, मतलब हमने जैसे पहले भी देखा था, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा था कि आत्मा से ही तो सारा ज्ञान शुरू होता है। तो इसीलिए भगवान सबसे पहला तथ्य जो है आत्मा, आत्मा के स्वरूप के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद आगे चल के भगवान योग पद्धति पे पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, ये फिर जैसे अभी आत्मा का बारे में बता रहे हो और फिर आत्मा का ज्ञान डेप्थ में जाने वाले, मतलब ये जानना क्यों जरूरी है, मतलब आत्मा के बारे में जानना क्यों जरूरी है जैसे, और क्यों ऐसे, क्यों भगवान पहले आत्मा का ज्ञान बता रहे फिर उसके बाद में आगे बाकी चीजों के बारे में वो दर्शन देंगे। क्योंकि आत्मा ही तो उद्देश्य है। मतलब आत्मा क्या है, यही समझना भगवत गीता का उद्देश्य है। इसलिए पहले उसका एक दर्शन दिया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के जो सारे जो संदर्भ होंगे वो यहीं से आएंगे। आत्मा क्या है, नहीं तो अगर आत्मा ही नहीं है तो इस सब का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे भगवान आगे चल के बताएंगे कि लोकायतिक जो सिद्धांत होता है, इस प्रकार के जो जैसे बौद्ध सिद्धांत हो गया, लोकायतिक सिद्धांत हो गया, ये सब जो दर्शन है, यहाँ पर कहा जाता है कि शरीर का कोई उद्देश्य नहीं है, वो बस पैदा होता है समाप्त हो जाता है। शरीर पैदा होता है तो चेतना आती है, शरीर समाप्त होता है तो चेतना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के जो नास्तिक दर्शन हैं, इनके कारण जीवात्मा जो है बहुत कष्ट में जी रहा है। तो जीवन के कष्टों का निवारण करने के लिए पहले कष्टों के मूल को समझना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति ठंड बोल आपके पास आता है, नदी में गिरा पड़ा है और आपको आपसे बोलता है कि मुझे बचाओ, मुझे ठंड लग रही है, तो आप कहेंगे कि महानुभाव आप पहले पानी से बाहर आ जाइए, तभी तो, जब सूख जाएंगे तभी तो ठंड उतरेगी। यदि आप नदी में ही पड़े रहेंगे तो आपको गर्मी कहाँ से आएगी। नदी को तो कोई गर्म नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से यदि हम शरीर की चेतना में पड़े हुए हैं, तो हम शरीर के जो जो ये भौतिक जगत के जितने कष्ट हैं, इनका निवारण नहीं कर सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तो शरीर के जो व्याधियां हैं
उसका निवारण तभी किया जा सकता है जब इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे। शरीर से तब मुक्त होंगे जब हम समझेंगे कि हम कौन है अथवा शरीर क्या है। आत्मा और शरीर का जब अंतर समझेंगे तब तो हम कुछ प्रयास कर पाएंगे उससे बाहर आने का। अर्थात यदि हमें जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले आत्मा को समझना अति आवश्यक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं फिर हम। सभी का बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम प्रभु दंडवत जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा दंडवत थैंक यू प्रणाम प्रभु जी। जी। हाँ, हरे बोलो। कृष्णा दंडवत दंडवत। प्रणाम।